वालेकुम एवरीवन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा उनको पीपीएससी पे अप्लाई करने का टोटल जो प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर वो बता दूं। सबसे पहले आपने पीपीएससी लिखना है गूगल पे, फिर आपके पास होम शो हो रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। फिर आपने इसको आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास सारी पोस्टें शो हो रही हैं, तो इसमें आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आ गया असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर। नीचे आपके पास क्वालिफिकेशन सेट्स आ गए हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी डिग्री है, एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या एमएस फूड टेक है या बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या सेट नंबर 4 में मास्टर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, आपका जो भी सेट है आपने याद रख लेना है। वापस आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे ये सारी ना पोस्ट से रेलेवेंट जो भी डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, ये आपने देख लेनी है और एडवर्टाइजमेंट पे भी ये सारी दी हुई है। अब आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड के बाद आपने कंफर्म कर देना है इसको। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी CNAC नंबर है, जो आपकी डिटेल है वो आपने इंटर कर देनी है। ठीक है, अच्छा जी। आपने ऊपर फिल करने के बाद नीचे भी इसको फिल कर लेना है। फिर आपने उसको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। एक दफ़ा करेंगे तो नहीं होगा, आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास पूरी डिटेल आ गई है पोस्ट की, और पंजाब फूड अथॉरिटी में ये जॉब्स आई हुई है वो आ गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सी, सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने अपनी DOB सेलेक्ट कर लेनी है। मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ DOB अपनी। ठीक हो गया, कोई भी मैंने सेलेक्ट कर ली रैंडमली। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, तो जी हम नहीं है तो नो कर दें, और स्पेशल पर्सन नो, ये भी नो कर दें, और रिटायर्ड रिलीज आर्म पर्सन नो। अब आपने प्रोसीड करना है फर्दर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया। आपने अपना नाम लिखना है जो भी आपका मैट्रिक की डिग्री के ऊपर है। ठीक है, फिर आपका रिलीजन क्या है, इस्लाम है, मुस्लिम है, इस्लाम खुद ब खुद लिखा आ गया। फिर CNSE इशू डेट आपने लिख देनी है। ठीक है, तो मैं इसकी लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर आपने एक्सपायरी लिख देनी है कि आपका CNSE कब एक्सपायर हो रहा है, तो ये आ जाएगी। ठीक हो गया। पोस्टल एड्रेस आप लिख दें अपना, फिर फ़ोन नंबर आपका जो भी है तो ये आप लिख दें। ठीक है, अच्छा, फिर फादर नेम आपका वो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन है जी आपका कोई भी, मैंने यहाँ से गवर्नमेंट सर्वेंट चूज़ कर लिया। आपको जो भी फादर का ऑक्यूपेशन है आप वो चूज़ कर लें। ठीक हो गया, अच्छा जी। फिर उसके बाद आपका डोमिसाइल कौन सा है डिस्ट्रिक्ट का, तो अच्छा, डोमिसाइल इशू डेट आपकी कौन सी है वो आपने चूज़ कर लेनी है। ठीक हो गया, अच्छा, फिर यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर कन्विक्टेड बाय कोर्ट नो, डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग इन PPSC, यहाँ पे भी नो कर दें। फिर उसके बाद आपके पास ये आपके रेलेवेंट नहीं है चीज़ें। नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड फॉर द पोस्ट, अगर आपने इस पोस्ट के लिए पहले अप्लाई किया और अगर आप फेल हो गए हैं, अगर आपके 40 से कम मार्क्स आए हैं, तो तब आप करेंगे कि जी आपने एक चांस अवेल किया है। लेकिन अगर आप पास हुए हैं और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप इसको 0 चांस। ठीक है, नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड 0। अब आपने यहाँ पे ना अपना केयरफुली अपना जो टेस्ट सेंटर है ना वो आपने चूज़ करना है। वो रावलपिंडी भी हो सकता है, मुल्तान भी हो सकता है, लाहौर भी, तो जो आपको नज़दीक पड़ता है। ठीक है, आपने अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से वो चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको रावलपिंडी सेलेक्ट कर रही हूँ। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आ गई, अब मैं इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, सेव कर देना है। अच्छा, यहाँ पे अब पोस्टल एड्रेस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि जी आप इसको ना पूरा लिखें। ठीक है, अब मैं इसको पूरा लिखने लगी हूँ। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे अपने घर का पूरा एड्रेस लिख देना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे
ये आ गया। अब इसको ये देखें पीछे जब मैंने इसमें ना सिंपल एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा तो इन्होंने कहा कि जी इंटर करेक्ट पोस्टल एड्रेस। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, देखते हैं सेव होता है कि नहीं। अभी सेव हो गया है, ठीक है। तो आपकी जो भी चीज़ें इनकरेक्ट होंगी तो ये इसको आपको बता देगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सेव कर लिया, तो अब हमने प्रोसीड करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। प्रोसीड हो गया। अच्छा जी, अब प्रोसीड हो गया तो इन्होंने बता दिया कि जी आपने अप्लाई कर दिया है, तो अब आप फीस पे करें। अब यहाँ से फीस पे करने का जो तरीका है ना, आपने यहाँ से PSID नंबर कॉपी करना है, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इजी पैसा ऐप ओपन करनी है, वहाँ पे अदर्स में जाना है। अदर्स में जाके आपने गवर्नमेंट फ़ी का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना है, और उधर आपने एक ऑप्शन आपके पास आएगा, उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूँगी, पंजाब ई चालान का, या गवर्नमेंट फ़ी के अंदर बाकी ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो आपने किसी एक को क्लिक करके वहाँ पे ये PSID नंबर जो ये दिया गया है, तो वहाँ पे आपने ये पेस्ट करना है, ठीक हो गया। और फिर आपने प्रोसीड करना है। आपके पास आपका नाम और फ़ी शो हो रही होगी, उसके ऊपर आपने पे के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी फ़ी पे हो जाएगी, ठीक है। जब आप फ़ी पे कर लेंगे तो आपने फिर ये वेबसाइट जो है ये दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, PPSC की, यहाँ पे स्टार्ट से। और फिर दोबारा से आपको ना CNIC नंबर अपना इंटर करना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आपने जाना होगा, ठीक है। और जैसे आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया था उसी तरह आपको दोबारा जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपने प्रोसीड करना है। फिर आगे आपको आएगा अपना CNIC नंबर और ईमेल आईडी लिखनी होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे सारा वही प्रोसीजर सेम रिपीट करना है, प्रोसीड करना है। और आपके पास आगे आ जाएगा कि जी आप इसमें जो बकाया आपकी डिटेल्स रहती है, जिसमें से आपने एक अपना CNIC जो उसकी पिक है वो अपलोड करनी है, और सेकंड आपने अपनी पासपोर्ट साइज जो आपकी पिक है वो अपलोड करनी होगी। वो 2 चीज़ें अपलोड करनी होंगी। उसके अलावा आपकी जो एजुकेशन डिटेल्स हैं, ठीक है, आपके मार्क्स, आपकी डिग्री, और आपका रिज़ल्ट कब नोटिफाई हुआ है, और आपका ग्रेड कौन सा है, CGPA क्या है, उसकी परसेंटेज, ठीक है। तो वो सारी आपने इन्फॉर्मेशन जब फिल करनी है उसको सेव करना है। वो सारी चीज़ें फिल होती जाएंगी, वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि जी आपका ये अपलोड हो गया है, अब ये चीज़ रहेगी है, ठीक हो गया। तो वो सारा आपने करके एंड पे आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा, उससे पहले एक आपने टिक करना है, ठीक है, चीज़ें देख लेनी है, और फिर आपने एप्लीकेशन उसको सबमिट कर देना है। जो आपका CNIC होगा, जो आपकी प्रोफाइल या पासपोर्ट साइज़ वो जो पिक होगी, आपने उसको 200 KB तक और कम साइज़ का रखना है, ताकि वो आराम से अपलोड हो जाए। अगर आपकी पिक अपलोड नहीं हो रही, आपका CNIC अपलोड नहीं हो रहा फ्रंट उसकी साइड, तो उसका ये मतलब है कि आपने जो CNIC की पिक अपलोड कर रहे हैं वो MBs में है, ठीक है, तो वो KB में होनी चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है, और आपने इस तरह अप्लाई करना है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, और ख्याल रखें कि आप ना लास्ट डेट का वेट ना करें, आप लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर लें तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब आप लास्ट डेट पर अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट बिज़ी होती है, तो काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को। तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है अभी से आज ही अप्लाई करें। और मैं स्पेशल सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, पंजाब फूड अथॉरिटी की जॉब्स जो आई हुई हैं, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की, फूड सेफ्टी ऑफिसर की, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट की, मास्टर ट्रेनर की। तो अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी कोई भी आपको डिटेल चाहिए होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें फूड टेक्नोलॉजी का, और इसकी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करें, रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं। और 18 फेब 2026 वो लास्ट डेट है इसकी असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर जो पंजाब फूड अथॉरिटी की जॉब्स हैं। तो आज ही आप इसको अप्लाई करें और मेरा सेशन ज्वाइन करें। इसका ग्रुप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप वहाँ से ईज़िली इसको ज्वाइन कर सकेंगे।